नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, यानी गुर्दे में पत्थरी की समस्या के बारे में। गुर्दे में पत्थरी क्यों हो जाती है और क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जब हम आम भाषा में गुर्दे में पत्थरी के बारे में बात करते हैं, किडनी स्टोन के बारे में बात करते हैं, तो पत्थरी किडनी में हो सकती है या किडनी से बाहर निकलने वाली नली में हो सकती है, यानी कि यूरेटर। पेशाब की थैली में हो सकता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। और पेशाब से थैली से बाहर निकलने वाली नली यानी यूरेथ्रा, उसमें हो सकता है। आम भाषा में हम भी पेशेंट को यही बताते हैं कि गुर्दे में पत्थरी है, किडनी स्टोन है, और पेशेंट भी आके हमें यही कंप्लेंट करता है कि मेरे को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली लोकेशन इन 4 जगहों में से कहीं भी हो सकती है। अब किडनी में स्टोन होता क्यों है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। आम जनता में हम देखें तो 2 से 4%, 2 to 4% ऑफ पीपल जो होते हैं किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे होते हैं। कभी पेशेंट को ये पता भी होता है और कई बार पेशेंट अनजान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, क्योंकि यूजुअली कोई सिम्टम होते नहीं हैं। किडनी में जो स्टोन होता है वो मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 4 तरीके का होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो सकता है, सिस्टीन स्टोन हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन हो सकते हैं, या स्ट्रूवेट स्टोन हो सकते हैं। अब 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है। अब ये स्टोन की समस्या पेशेंट को हो क्यों जाती है? ऐसे लोग जो ऑक्सलेट रिच खाना ज़्यादा खाते हैं, यानी कि पालक, एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं, बीफ, पोर्क, चिकन, फिश, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तीनों मील्स में पेशेंट जो है सिर्फ प्रोटीन डाइट, एनिमल प्रोटीन डाइट लेता है, तो आप प्रोन हैं कि आपको किडनी स्टोन हो सकता है। ऐसे लोग जो रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं या हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, उन्हें भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग जो एप्पल जूस या फिर ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब इन सारी हम खाने पीने की आदतों को अगर कंबाइन कर दें कि पेशेंट साथ ही साथ बहुत कम वाटर इनटेक लेता है, पानी की मात्रा बहुत कम है, 1-1.5 लीटर ही पानी पीता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि पेशेंट प्रोन होता है, यानी ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट को किडनी स्टोन हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, या फिर पेशेंट को बार बार किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, या एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को ज़्यादा प्रोन होता है कि किडनी स्टोन हो सकता है। एक जन्म से हमको बीमारी होती है जिसको सिस्टीनूरिया बोलते हैं, जिसमें सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड होता है जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है, इस वजह से सिस्टीन स्टोन बन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन है और आप पानी कम पीते हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब अगर आपको किडनी स्टोन हो गया है तो पेशेंट क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या लक्षण आएंगे कि पेशेंट को ये पता चलेगा कि उसको किडनी स्टोन है। पेशेंट को पेशाब के रास्ते ब्लड आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, या पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है कि पेशाब आना बहुत कम हो गया है। ये सारे लक्षण पेशाब से रिलेटेड पेशेंट को दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, पेन का सिम्टम आ सकता है। पेन सबसे कंसिस्टेंट सिम्टम होता है, यानी कि 90% केसेस में आपको पेन का सिम्टम दिखेगा। पेन का लोकेशन क्या हो सकता है? दर्द पेशेंट को यहाँ किडनी एरिया में होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में फ्लैंक्स बोलते हैं। अब पेशेंट को जो दर्द होता है वो बहुत तीखा, बहुत तेज़ दर्द होता है। ये लगभग 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है, फिर सबसाइड हो जाता है और फिर से दर्द उठता है। इस तरीके का इंटरमिटेंट पेन होता है, और एक पेन का एपिसोड 20 मिनट से 60 मिनट तक रह सकता है। पेन धीरे धीरे बढ़ सकता है, 24 से 48 घंटे तक रह सकता है। जब इस टाइप का पेन होता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किडनी का स्टोन किडनी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, या किडनी स्टोन का साइज़ थोड़ा बड़ा है। इसके साथ साथ अगर किडनी स्टोन है और अगर वो इन्फेक्ट कर गया है, कहीं रुक गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के सारे साइन और सिम्टम्स मिलेंगे। पेशेंट को बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, उल्टी हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब अगर ये पेशेंट को लग रहा है, डाउट है कि मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो क्या जांच करानी है? जांच के लिए एक सिंपल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वुड बी ओके। KUB उसको हम बोलते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर का एक्सरे, या फिर आप अल्ट्रासाउंड कुछ भी करा सकते हो। उससे पता चलेगा कि किडनी का शेप और साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है, अटका हुआ तो नहीं है। अगर अटका हुआ है तो उसकी वजह से किडनी में पेशाब तो नहीं भर गया है। ये सारी चीज़ें, पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद। अब
आपको अगर ये समझ आ गया है कि किडनी ये हो गया कि आपको किडनी स्टोन है, तो आगे आपका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर किडनी का स्टोन का साइज़ 4 mm 6 mm के आसपास है, तो ऐसे लोगों को अब जब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं और ये एडवाइस करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, तो यूजुअली 1 महीना 2 महीना या थोड़े टाइम में पेशाब के रास्ते किडनी स्टोन बाहर आ जाता है। दर्द ऐसे केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पेनलेस मतलब बिना किसी दर्द के भी किडनी स्टोन बाहर आ सकता है। अगर किडनी का स्टोन 6 से 10 mm के बीच में है, तो ऐसे स्टोन में अधिकतर पेशेंट को ये रियलाइज़ होगा कि किडनी स्टोन बाहर आ रहा है और मुझे रह रह के दर्द हो रहा है, 1-2 पॉइंट्स पे मेरे को पेन होता है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमसे बात करेंगे, हम उस टाइम पे आपको मेडिसिन एडवाइस करेंगे और वो धीरे-धीरे बाहर आ जाएगा। किडनी स्टोन जब 10 mm से ऊपर का होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से ऊपर का है, तो हमें इसमें फर्दर इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत होती है। देखना होता है कि अगर किडनी स्टोन कहीं अटका हुआ है तो उसकी वजह से किडनी में कोई खराबी तो नहीं आ रही है। ऐसे केस को हमें थोड़ा-सा फर्दर इवैल्यूएशन करते रहना पड़ता है। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है या आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रहे हैं, तो आप भारत होम्योपैथी टीम को कॉन्टैक्ट करिए। वी विल हेल्प यू विद द बेस्ट गाइडेंस। थैंक यू।